Good afternoon, beta. Sixth class, subject SOS. Chapter first, the Earth and the Solar System. New words: crystal, CELSTIAL, crystals. Second, Milky Way, MILKYWAY, satellites, SATELLITES, satellites. Fourth, constellation, CONSTELLATIONS, constellation. Fifth, Saptarishi, Saptarishi, SAPTRARISHI, Saptarishi. Sixth, Correspondia, CASSIOPEIA, Corospia. Orbit, ORBIT, orbit. Asteroid, ASTEROID, asteroid. Ninth, comets, COMETS, comets. Fourth, 10th, meteors, METEORS, meteors. Atmosphere, ATMOSPHERE. 12, communication, COMMUNICATION, communication. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट इज ऑर्बिट? कक्ष क्या होता है? एक कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय ए प्लैनेट और एन ऑब्जेक्ट एज इट्स मूव अराउंड अनदर प्लैनेट, स्टार, मून, एटसेट्रा. जैसे कि एक फिक्स जो बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमने वाली वो जो चीज होती है वो एक पर्टिकुलर रास्ते पर घूमती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट. नेम द गैसियस प्लैनेट्स. वो कहता है प्लैनेट्स जो कौन से हैं जो गैसियस प्लैनेट हैं. आवर सोलर सिस्टम आर जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनियस. थर्ड क्वेश्चन, नेम द ड्वार्फ प्लैनेट्स. वो कहता है कि बौने जो हमारे ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं. प्लूटो, कैरिस एंड एक्सिस आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स. फोर्थ है बेटा, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. वो कहता है कृत्रिम सैटेलाइट क्या होती हैं. देयर आर आल्सो सम मैन मेड सैटेलाइट्स, की बहुत सारी ऐसी हैं कुछ जो कि हमारे आदमी के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट है, विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं. दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इन्हीं सभी जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम सैटेलाइट बोलते हैं. व्हाट इज द उर्सा मेजर? उर्सा मेजर का मतलब क्या होता है? सप्तऋषि. इट इज आल्सो कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सेवन स्टार. ये सब सात जो तारे होते हैं वो मिलकर बनाते हैं. द स्टार्स आर अरेंज वेरी क्लोज टू ईच अदर, और यह सभी एक दूसरे से बहुत नजदीकी से जुड़े होते हैं. सो इट इज कॉल्ड उर्सा मेजर. इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर. और इनको सप्तऋषि भी बोला जाता है. नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, की जो लघु क्वेश्चंस हैं, जो दीर्घ क्वेश्चन है वो ये आते हैं कि व्हाट इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लेनेट. हमारी पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? आंसर, इट इज अ यूनिक प्लेनेट बिकॉज, क्योंकि यह एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि लाइफ इज नो एट टू द एक्सिस्ट ओनली ऑन दिस प्लेनेट. केवल जीवन ही पृथ्वी पर विद्यमान है और कहीं भी नहीं है. इट इज अ नेम आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ द लव एंड ब्यूटी. और इसका नाम इसका नाम पृथ्वी का जो था वो रोमन के जो देवता थे उन्होंने इसका लव, प्यार और सुंदरता के लिए दिया था. पीपल समटाइम्स कॉल्ड इट इज अ ब्लू प्लेनेट. कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, कई बार इसको बोला जाता है कि ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह. क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये पूरा एक नीला दिखाई देता है. जो नीला जो कलर होता है वो पानी का प्रतीक होता है मैप के अंदर, और हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में 90 की क्रॉस करके क्या होता है? पानी विद्यमान है. एक्सप्लेन द प्लैनेट्स. इन सभी जो प्लैनेट दिए गए हैं आपको, दो, जुपिटर, नेपच्यून, इनको आपको एक्सप्लेन करना है. जुपिटर, इट इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. यह जो सूर्य का परिवार है इसको बोलते हैं सौर परिवार, उसमें पांचवा ग्रह है. इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है. इट इज द नेम आफ्टर द रूल ऑफ द रोमन गॉड्स. और इसका नाम रोम के जो देवता थे उनके ऊपर के बाद रखा गया था, नेपच्यून. इट इज द 8th प्लैनेट ऑफ द सन. और यह सूर्य की जो सौर परिवार है उसका 8वां ग्रह है. इट इज द कलर इज द ब्लू ड्यू टू द मीथेन गैस. और इसके जो कलर है वो ब्लू है, जो कि मीथेन गैस के तरह गैस का रंग होता है.
इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन द साइज ऑफ द यूरेनियस, और यह इसका जो आकार है वो हमारे यूरेनियस ग्रह के ही आकार के समान है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन, आपको व्याख्या करनी है इनकी कि वाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून, कि जो चंद्रमा है उस पर जीवन संभव क्यों नहीं है। देयर इज नो लाइफ ऑन मून, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है बिकॉज क्योंकि ऑफ द एब्सेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन, क्योंकि वहां पे क्या है जो वाटर नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब चीजें हैं विद्यमान है, लेकिन एयर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू द ब्रीथ, जो ऊपर बोला था उसने बिकॉज ऑफ द एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब उपस्थित है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है एंड द हाइड्रोजन भी है, बट एयर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू द ब्रीथ, और जो हवा होती है उसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी की सांस लेने के लिए। नो एयर इज ऑन द मून, और जो चंद्रमा है उस पर हवा नहीं है, तो सो इज द मून इज नॉट सुटेबल फॉर द लाइफ टू एक्सिस्ट, और चंद्रमा के ऊपर जिंदगी जीने के लिए हमें वहां पर सही जो परिस्थितियां होती है वो नहीं मिल पाती है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स, ये जो तीन चीज आपको दिखाई गई है, कमेट्स, मेटेरिट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, इन आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है कमेट्स, द कैलिस्टल बॉडीज ऑफ द रिवॉल्व अराउंड द सन इज द लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट आर द कॉल्ड कमेट्स। कमेट्स में तो होता है धूमकेतु, ये जो चारों तरफ पृथ्वी के जो सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं, जो चमकदार जो चीजें होती है उनको हम बोलते हैं कमेट्स। मेटेरियल्स आर द शूटिंग स्टार इन द स्काई, जो आसमान में जो तारे टूटते हुए दिखते हैं उनको बोलते हैं मेटेरियल्स। एस्ट्रॉइड्स, एनीवन ऑफ द प्लेनेट टोल्ड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूर्य है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड, जिसको कि अब आपके सामने आता है। यही चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।